जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी जिसको जब अपने साथ जोड़ना चाहते हैं वो जोड़ ही लेते हैं, चाहे हम कहीं भी रहें, कैसे भी रहें। गुरु जी के जब कृपा होती है तो वो अपने पास बुला ही लेते हैं। मैं गुरु जी से कभी नहीं मिली थी, मैं इनके बारे में जानती भी नहीं थी, कभी सुनी भी नहीं थी किसी से इनके बारे में। एक दिन शाम के टाइम मैं किचन में काम कर रही थी और मैंने सारा काम निपटा लिया, खाना बना के बस मैं किचन से बाहर आने वाली ही थी। इतने में मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ कि मेरे बदन में अजीब सा रोंगटे खड़े होने लग गए और मैं बहुत सोच में पड़ गई। मेरे को लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है। फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे शिव जी भगवान खुद खड़े हैं मेरे पीछे, ऐसा महसूस हुआ मुझे। मैं बहुत घबरा सी गई थी और कैसे बहुत मुश्किल से मैं पीछे मुड़ के देखी तो वहाँ पे कोई नहीं था। फिर मैं अपना काम ख़त्म करके अपने कमरे में आ गई। फिर थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड आए ड्यूटी से और थोड़ी देर में वो बताने लगे कि आज वो अपने बॉस के साथ एक मंदिर में गए थे। एक आश्रम है, वहाँ पे एक गुरुजी रहते हैं, गुरुजी का मंदिर है और उन्होंने समाधि ले ली है। तो वहाँ पे हम लोग गए थे और बहुत अच्छे से दर्शन वगैरह करके आए हैं। वो बताए, फिर जिस तरह से उन्होंने बताया कि गूगल पे सर्च मार के देख लें गुरुजी के नाम से। फिर मैं जैसे देखी तो गुरुजी को पहली बार देखी थी मैं उस टाइम गूगल पे, और उनके बारे में और कुछ जानने का इच्छा हुआ मुझे। फिर मैं गूगल में सर्च कर कर के देखती रही उनके बारे में सब कुछ। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे मुझे पता लगा उसमें सेम वैसे ही सब कुछ हुआ था मेरे साथ। थोड़ी देर पहले ही वो ऐसे खुशबू आना, मैं सोच ही रही थी कि ऐसी खुशबू किस चीज़ का होगा। ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश को चढ़ने वाला फूल होता है, ये तो मैंने कभी भी महसूस नहीं किया ये स्मेल को। और वही सेम था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ आपको। और फिर मैंने जैसे जैसे उसमें यूट्यूब में मैं देखी इनका वीडियो वगैरह, सब सेम वैसे ही हुआ था मेरे साथ और मैं बहुत हैरान हो गई। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया है। मुझे पहली बार गुरुजी को देख के बहुत खुशी हुई। फिर बस मन ही मन में उसी टाइम मैंने सोच ली कि गुरुजी मैं कैसे भी करके आपके मंदिर में आऊँगी दर्शन करने के लिए। और बस इतना वो करके मैं बहुत घबरा गई संगत जी। और फिर मैं बहुत टाइम से गुरुजी के बड़े मंदिर में जाने की कोशिश कर रही थी और मुझे पता ही नहीं लग रहा था कैसे जाना है, क्या करना है। मैं कई जनों से बात की लेकिन कोई तैयारी नहीं हुई मेरे साथ जाने के लिए। फिर एक दिन मैं अपने सिस्टर को बोली कि मेरे साथ ऐसे ऐसे एक जगह है, गुरुजी है वहाँ पे, वहाँ चलते मत्था टेक के आते हैं। फिर वो तैयार हो गई। फिर तैयार तो हो गई लेकिन हमारा बुलावा ही नहीं था शायद उस टाइम। बहुत कोशिश कर रहे थे, 3-4 बार प्लान बनाए, वो प्लान फेल हो गया। फिर मैं बहुत दुखी होकर बैठ गई। मैंने कहा कि गुरुजी मैं तो आपके दर पे आना चाहती हूँ और आप बुला ही नहीं रहे हो। जब भी जाना चाहते थे कोई ना कोई परेशानी आ जाती थी, हम घर से निकल ही नहीं पा रहे थे। फिर एक दिन हमने सोचा कि आज कुछ भी हो जाए हमें जाना ही है बड़े मंदिर। तो उस दिन जैसे हम तैयार होकर निकले और उस दिन बिल्कुल बारिश सा मौसम हो गया, बहुत आंधी वगैरह आने लग गई। फिर भी मैं बोली अपने सिस्टर से कि कुछ भी हो जाए आज जाना ही है हमें। तो फिर हमने कैसे कैसे करके ऑटो करके, हमारे यहाँ से बहुत दूर है वैसे बड़े मंदिर, तो ऑटो करके हम चले गए। फिर संगत जी हम वहाँ गए और माथा टेका गुरुजी के यहाँ। फिर चाय प्रसाद वगैरह लेके फिर बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे बहुत शांति सी फील हुआ। और
माथा टेक के हम वापस आ गए। फिर मैं सोची कि अब मेरे पास तो गुरुजी के कोई स्वरूप भी नहीं है, मैं कैसे इनकी मतलब प्रार्थना करूँ, इनको कैसे देखूँ। फिर मैंने गूगल से एक पिक निकाली इनका और उसको फ्रेम करवा के मैं अपने घर ले आई। और फिर उस दिन से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हूँ और मेरी ज़िंदगी जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ संगत जी, बहुत अच्छा ही हुआ है। सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस अपने साथ जोड़े ही रखना गुरुजी। जय गुरुजी।